गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेसेरा। दोस्तों, शिक्षक नियोजन से जितने अपडेट होता है मैं सभी आपके लिए लेकर आती हूँ। दिव्यांग के जितने पद शायद ही मिल पाए उतने अभ्यर्थी। मामला 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति का है। जी हाँ दोस्तों, दिव्यांग के जो बहुत सारे पद हैं उनसे बहुत कम अभ्यर्थी यहाँ पे इस टीचर के लिए एलिजिबल हैं। पटना राज्य में तकरीबन 1.25 लाख स्कूली शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति में दिव्यांग के लिए आरक्षित पद नहीं भरे जाएंगे। नियुक्ति में दिव्यांग के लिए 4% आरक्षण का प्रावधान है। माना जा रहा है कि 4% आरक्षण के तहत दिव्यांग के लिए जितने पद बनते हैं उससे कम आवेदन पड़े थे। हालांकि अब स्थिति 25 जून के बाद साफ होगी, इसलिए कि छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन 25 जून तक लिए जाने हैं। उल्लेखनीय है कि इससे संबंधित शेड्यूल शिक्षा विभाग द्वारा शुक्रवार को ही जारी कर दिया गया, यानी कल ही शेड्यूल आ चुका था, फ्राइडे को परसों। इसके तहत छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थी 11 जून से 25 जून तक आवेदन कर सकेंगे। इसके पहले 9 जून तक दिव्यांग के लिए आरक्षित नियोजन इकाईवार, कोटिवार एवं विषयवार रिक्तियाँ जिले की NIC की वेबसाइट पर जारी होनी है। उस दिन वेबसाइट पर रिक्तियाँ आने के साथ यह भी साफ हो जाएगा कि दिव्यांग के लिए कितने आरक्षित पद। उल्लेखनीय है कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 26 सितंबर 2019 तक थी। इसलिए 26 सितंबर 2019 तक नियुक्ति की अर्हता रखने वाले छूटे दिव्यांग अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। इसी प्रकार प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 नवंबर 2019 थी। इसलिए 23 नवंबर 2019 तक नियुक्ति की ही अर्हता रखने वाले छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थी ही आवेदन कर पाएंगे। इसमें यह साफ कहा गया है कि दिसंबर 2019 से पहले तक 26 दिसंबर 2019 से पहले तक जो भी शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, उनका जो एकेडमिक है, DLED हो गया, टेक्निकल हो गया, BEd हो गया, BTC हो गया, ये सब जो अभ्यर्थी पास कर चुके हैं और अपनी जो लास्ट जो हमारा पात्रता परीक्षा होता है CTET, BTET या TET जो भी होता है वो कब तक का पास आउट होना चाहिए, तो 26 सितंबर 2019 तक का पास आउट होना चाहिए। तो इससे पहले भी मैंने दूसरे वीडियो में आपको वैकेंसी की तुलना की है। मैंने वैकेंसी को कंपेयर किया है स्टूडेंट से कि स्टूडेंट बहुत सारे लेकिन जितने स्टूडेंट हैं उससे कई गुना ज़्यादा वैकेंसी है। इससे पहले जो आवेदन पड़ चुके हैं उनके अनुसार अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा 25 जून तक, क्योंकि इस बार जो 11 जून से 25 जून तक अब दिव्यांग अभ्यर्थियों को जो आवेदन करने का मौका दिया है उससे साफ स्पष्ट हो जाएगा कि कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और कितनी सीट उनकी फुल हो पाई है। ये बहुत बड़ा मामला हो चुका है कि मामला 1.25 लाख शिक्षकों का है। बिल्कुल 1.25 लाख शिक्षक जो 2019 से इंतजार कर रहे हैं उनकी अब भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाए और ये जो एप्लीकेशन फिर से लिया जा रहा है और उन्हें आरक्षित कोटे के तहत लिया जा रहा है, तो इससे जो मेरिट लिस्ट पहले से बनी उस पर भारी प्रभाव पड़ना है, क्योंकि जो मेधा सूची अंक के आधार पर बना हुआ है अब उन्हें आरक्षण के आधार पर फिर उनको लिया जाएगा। आरक्षण के आधार पर जब लिया जाएगा तो फिर उनकी मेधा सूची ऑटोमेटिक हाई हो जाएगी। इसलिए अब सभी अभ्यर्थी अपने अपने मेधा सूची को ध्यान से देखेंगे और देखने के बाद जो नोट करना है अपने फॉर्म रिसीविंग नंबर के साथ पैनी नज़र रखते हुए हर एक ब्लॉक, हर एक डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पर जाकर चेक करके उसे नोट कर लेंगे, जिससे आपको ये समस्या नहीं होगी कि आपका कितने नंबर पे है, आपका कितना मेधा अंक बन रहा है, आप कितने पोजीशन पे आ रहे हैं। दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन के लिए हर जिले में बनेंगे सेल। राज्य ब्यूरो पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद शिक्षक पद के लिए दिव्यांग अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार फूक कर कदम रख रही है। छूटे अभ्यर्थी 11 जून से आवेदन लिए जाएंगे। इसकी निगरानी के लिए हर जिले में जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में सेल का काम करेगा। इसी सेल के माध्यम से आवेदन करने की प्रगति की रिपोर्ट मुख्यालय को अपडेट कराई जाएगी। 4 श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों को मिलेगा 1% का आरक्षण का लाभ। शिक्षा विभाग के मुताबिक केंद्र सरकार के कानून के तहत 2017 में बिहार सरकार का संकल्प पत्र जारी है, जिसमें दिव्यांग की 4 श्रेणियों मुख बाधित, दृष्टि बाधित, चलन बाधित यानी हाथ पैर से दिव्यांग और मनोविकार सुनिश्चित की गई है। आरक्षण का लाभ लेने के लिए वही पात्र होंगे जो कम से कम 40% दिव्यांग से ग्रस्त होंगे। दिव्यांगता प्रमाण पत्र केंद्र या राज्य सरकार के समक्ष पदाधिकारी या मेडिकल बोर्ड से निर्गत ही मान्य होगा। केंद्र सरकार के निर्देश के आलोक में ही प्रत्येक श्रेणी के 1% आरक्षण का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है, जो दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक नियुक्ति में प्रभावी होगा। तो जो भी दिव्यांग अभ्यर्थी है अपने जो सर्टिफिकेट है आपकी दिव्यांगता का उसे भी संभाल कर रखेंगे और बनवा लेंगे, या फिर पहले से बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है।
अब उन्हें यह मौका दिया गया है तो बहुत अच्छे तरीके से वो अपने अपने हर ब्लॉक में जहाँ जहाँ उनकी सीट है रोस्टर जारी कर दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग वो फॉर्म भरेंगे, क्योंकि हर ब्लॉक में हर जगह सीट अवेलेबल नहीं है। अब गवर्नमेंट को एक और चीज़ करने की ज़रूरत है कि जो पहले जो मेधा सूची में त्रुटि थी, जितने लोगों ने आवेदन कर रखा है, जितने लोगों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन कर रखा है, सारे एप्लीकेशन को कंप्लीट करते हुए फिर से मेरिट लिस्ट आनी है, क्योंकि ये जो दिव्यांग अभ्यर्थियों की एप्लीकेशन के बाद जो मेधा सूची बनेगी वो अलग अलग नहीं बनेगी। पहले डीएलएड वर्सेस बीएड थी, तो डीएलएड वालों की अलग थी, बीएड वालों की अलग थी। अब एक साथ सब अपने अपने ब्लॉग पे जहाँ जहाँ फॉर्म सबमिट किया उन्होंने उसके वेबसाइट पे जा कर के अपने मेरिट को चेक करेंगे, क्योंकि अब पोजीशन ऑब्वियसली बदल जाएगा। अगर आप 10 के बीच में आ रहे हैं सीरियल नंबर से, आपका मेरिट 80% है, तो अगर दिव्यांग अभ्यर्थी का होगा 84% तो आपसे ऊपर चले जाएंगे। इसलिए अब आपको पैनी नज़र रखते हुए अपने अपने ब्लॉग पे जहाँ जहाँ आपने फॉर्म सबमिट किया है वहाँ से आपको अपना मेधा सूची चेक करना पड़ेगा। और एनआईसी की पोर्टल पे जो पहले से मेधा सूची अपलोड है उसके अकॉर्डिंग नहीं, अब जो न्यू अपलोड होगी, और ये सिर्फ दिव्यांग अभ्यर्थियों की नहीं होगी, आप हम सबकी मेधा सूची अपलोड होगी, क्योंकि ये फाइनल है। इसलिए हमें पैनी नज़र रखनी है, कहीं कोई त्रुटि ना हो। जितना हमारा मार्क्स है, जितना 10, 12, ग्रेजुएशन, बीएड, डीएलएड का मार्क्स है, उसका सीटेट का मार्क्स है, सबको जोड़कर मेरिट बनाया जा कि रहा है कि नहीं, उसमें फिर कंप्लेन का मौका दिया जाएगा। तो देखते हैं, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए कंप्लेन है कि सबके लिए है। तो ये सारी चीज़ पे अब थोड़ा एक्टिव होने की ज़रूरत है। अब ये छठे चरण का नियोजन प्रक्रिया शुरू हो गई है, हमें इसका लाभ लेना चाहिए और हम सबको मिल करके गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि वो पारदर्शिता बरतते हुए इस बहाली को पूर्ण करे। मुखिया, पंचायत सचिव इन लोगों के हाथ में ना जाए, नहीं तो जो जिसके लिए एलिजिबिलिटी रखते उनकी नहीं होगी, और जो नहीं रखते उनकी सबसे पहले जॉब हो जाएगी। क्योंकि पहले जिस तरह ब्लॉक में धांधली की गई है, फॉर्म लेने के बाद भी लिस्ट में नाम नहीं है, लिस्ट में नाम ना होने के कारण मेधा सूची में नाम नहीं है, और फॉर्म आपके ब्लॉक में हमने सबमिट किया और रिसीविंग मेरे पास है। इस तरह की जो धांधली है हर एक ब्लॉक में चल रही है। कई 7 सीट है, वहाँ पे सातों के सातों सीट में 10 अभ्यर्थी ने फॉर्म डाला, 10 का नहीं आया, क्योंकि वो 7 सीट पहले से वो कहीं सेट कर रखे। तो ये सबको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ऑनलाइन हर चीज़ करने की कोशिश कर रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि ऑनलाइन अगर ये सारी चीज़ हो जाती है तो ये परेशानी नहीं आएगी। और हम सभी इस चीज़ को झेल चुके हैं कि हमारा मेधा सूची बन रहा है 72%, तो मेरे उसमें डाला गया है 71%, मतलब 71.525 और 75, ये भी बहुत मायने रखता है हमारे मेरिट में हमारा जगह बनाने के लिए। तो ये सब चीज़ देखते हुए हमें अच्छे से अपनी मेधा सूची को देखनी है और उसके साथ उस पर कार्रवाई करनी है। जैसे ही कंप्लेन का टाइम आएगा, हम सभी एक्टिव होकर के आपने जो फॉर्म रखा है रिसीविंग ऑब्वियसली आपके पास होगा, सारे चीज़ को एक सीरियल नंबर पे डाल करके और चेक करके सब चीज़ देख लेंगे। उसके बाद अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट को संभाल कर रखेंगे, सारी चीज़ कलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट थोड़ी एक्टिव हो चुकी है। अब देखते हैं ये नियोजन प्रक्रिया कब तक पूरी होती है। हमारा उद्देश्य है कि जल्द से जल्द नियोजन प्रक्रिया पूर्ण हो जाए, कि हम सभी अभ्यर्थी अपने गंतव्य को प्राप्त कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।